प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नई सियासी सफबंदियाँ और आम इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे शिकायत। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज बहुत दिनों बाद उन्होंने ये दावा दोहराया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी। पहली बार वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मेयर जियाला होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर पर्सन, तज्ज़ियाकार है। नदीम रज़ा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब के दावे? हमने पहले भी इस पर बहुत बात भी की। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने ये चीज़ दोहराई है कि जिस तरह मेयर जियाला बना, CM भी जियाला होगा, प्राइम मिनिस्टर भी जियाला होगा। अनोस दिल्ली दूर है, आप ही का जुमला। तो क्या ये इतनी जल्दी क्यों कर जाते हैं ये? ना देखें, सियासत है। सियासत नारों का नाम है, अवाम को लुभाने का, अट्रैक्ट करने का, इस तरह से दावों से। क्योंकि कोई भी सियासी जमात हो, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की जो भी सियासी जमातें होती हैं उनकी अवलिन तरजीह इक़्तिदार होती है जी। तो उस इक़्तिदार को लेने के लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। जो एक जुमला कहा जाता है कि मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ होती है, वो दोनों चीज़ें अगर जमा करें तो ये सियासतदान बनता है। तो सियासतदान जिस तरह चालाकी से, जिस तरह से हरबों से जो चालें होती हैं, जैसे शतरंज की बिसात होती है कि ये जो 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 मुतहरिक, जो एक्टिव सियासतदान होते हैं, वो उसकी चालों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो वो उसको जहन में रखते हुए अपनी बिसात बिछाते हैं और सब बंदियाँ नैनी करते हैं और बयानात इस तरह से दागते हैं अपने बिलखुसूस अपने वर्कर को फ्रैग करने के लिए, इंटैक्ट करने के लिए। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो गैर मामूली है। जो माजी में इंतखाबात होते रहे हैं उसमें भी वो सबको पता है, इंजीनियरिंग बहरहाल वो तो होती रही है। और लेकिन ये वाले इंतखाबात हैं जिसके अंदर बहुत कुछ है। क्योंकि पहले हमने भी बात की थी, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, नूरे नज़र थी, जो फिर अब लेकिन वो पेंडुलम की तरह फिर वो खींच के पंजाब की तरफ आ गया मामला सारा। तो अभी नून लीग है। तो नून लीग को जिस तरह से सहूलत फराहम की जा रही है, जो दूसरे के साथ चल रही है, तो इसीलिए जरदारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो अब लाहौर में पड़ाव करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ जिक्र कर दूँ, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हयात थी और पहली बार जब दुबई से पाकिस्तान तशरीफ ला रही थी, तो उसी दिन मेरा जरदारी साहब से बात हुई थी। जब मैं वहाँ पे TV चैनल में वहाँ दुबई में बैठता था, तो मेरी बात हुई थी उनसे। तो उन्होंने उस वक्त कहा था, यानी कि सालों पहले कहा था कि उनका पड़ाव लाहौर में होगा। तो अभी फिर वही जुमला जब उन्होंने कहा कि मैं अब लाहौर में जाके रहूंगा, उससे पहले भी वो कह रहे थे, तो वही बात मुझे याद आ गई कि गवर्नमेंट जो बनती है वो वहीं से बनती है। जिसकी सीटें ज्यादा पंजाब से होती हैं वो गवर्नमेंट बनाया करती है। तो इसीलिए जरदारी साहब ने लाहौर का इंतखाब किया, वो लाहौर जाके बैठेंगे। और क्योंकि उनसे पहले ऐलान करने में थोड़ी ताखीर कर दी, मियाँ साहब ने अपना वक्त पहले यहाँ कराची भेज दिया उनके, यानी कि कल में आके वो MKM से मुलाकात भी कर ली, उनको अपना इत्तेहादी भी बना लिया है। तो ये मिक्स एंड मैच चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे दुनिया भर में जैसे इक़्तिसादियात की संबंधियाँ हो रही हैं। लेकिन नदीम रज़ा साहब, दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प है। एक तो कराची की जो आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है कराची की डायनामिक्स को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं। MKM कितना डेंट डालेगी नेशनल असम्बली की सीट्स पे, वो आप जानते ही हैं। कराची इतना इम्पैक्ट तो नहीं क्रिएट करेगा कि नेशनल असम्बली में कोई बड़ा इम्पैक्ट डाले, लेकिन हाँ उनकी जो सीट्स होती हैं वो ज़ाहिर जीतने के बाद इत्तेहाद बनाते हैं, जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। लेकिन पंजाब, जिस तरह आप कह रहे थे, पंजाब ही तो असल है। अगर पंजाब आपके पास नहीं है तो कराची से अगर 6, 8, 10 सीटों की फेवर आपको मिल भी गई तो वो मुस्लिम लीग नून को प्राइम मिनिस्टर बनाने में तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मददगार साबित होंगी। नहीं, जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें क्या था, उसमें भी तो यही था, एक 2 सीटों की वजह से हुआ था ना मामला सारा। जी बिल्कुल। अगर एक निकाल दें, स्टेपनी हटा दें तो गाड़ी लड़खड़ा जाएगी। सर ठीक है, 7 MKM की, लेकिन उसमें ये भी तो देखें 14 PTA की भी तो थी। हाँ, नहीं वो 14 थी, माजी है। अब ये जो है 2024 है, ठीक है। जो असल लड़ाई जो है बिल्कुल ठीक है नदीम रज़ा साहब, लेकिन क्या 2024 में 14 सीटें MKM को मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो यानी कि ये 2014 है, ठीक है जी। वो 18 था तो अपने सॉरी
ये 14 से होने जा 24। रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है। असल लड़ाई 14 सीटों की है कि ये कितनी, क्यों पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि वो सीटें निकालेंगे यहाँ से ना। उनका ये था कि कराची से तकरीबन 10 तक तो वो ले लेंगे, तो 6 का ठीक। तो मसला नहीं है, 6 तो उनसे हम लेंगे कराची से, ठीक है। लेकिन असल जो नून लीग ने जो इत्तेहाद किया है एमक्यू के साथ, मैं इसको खैर खैर समझता हूँ, वो हर किसी का अपना ओपिनियन है, जी जी। क्योंकि यही नून लीग है जिसे 92 का वो सबको याद है, जो भी कुछ हुआ था कराची में उसको भी याद होगा। तो गैर फिक्री इत्तेहाद है वो इसलिए हो रहा है इनके साथ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समहाउ उनका भी वोट बैंक कराची के साथ नहीं है, सिर्फ मज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर है। जी जो कराची के जो सदर है सारे, आप लियारी ले लो, यहाँ से मलीर चले जाएं, सारे गोट लगते हैं, और मलीर में पहले की जी चीज जी। हुआ करती थी, वो पीपल्स पार्टी के अंदर आ गए, तो वो नहीं है। बहरहाल जो इत्तेहाद नून लीग ने उनके साथ किया है वो इसलिए किया है, आपको खुद ही पता है कराची में जो 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 दूर दराज के जो एरिया कराची के, वहाँ पे पंजाबी के रहते हैं, पंजाबी अक्सर वहाँ पर हैं लोगों की, जैसे जी जी। बल्दिया के इलाका है, जैसे पटेल की जो पीपल्स पार्टी की सीट थी, मुफ्ता इस्माइल वाली जो सीट है, वो वहाँ पे वोट बैंक है, वहाँ पे काफी वोट है पंजाब का। तो इसलिए ये आए हैं कि वो जो जिस तरह से मजहबी जमातें भी निकाली थी सीट, उसको रोकने के लिए यहाँ पे शेयर करेंगे एमक्यूएम के साथ अपना वो। लेकिन बहरहाल वो सरकार अब मेरे ख्याल में वो नहीं हो पाएगी। ठीक है। इसमें नदीम नज़र साहब एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, मुर्तज़ा आप साहब ये फरमा रहे थे कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने इनफैक्ट एक इस तरह का इंदिया दिया कि शायद कोई इत्तेहाद बन सके, इंतहाबी इत्तेहाद। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ पे सिंध में और बिलखसूस कराची में मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम के साथ इंतहाबी इत्तेहाद, ये एमक्यूएम कभी भी इलेक्शन जीतने के बाद तो किसी पार्टी के साथ जाती थी हुकूमत में, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने सीट शेयर की हो, इंतखाबी निशान एक। तो बहुत प्यारा पॉइंट है आपका। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब वो वक्त चला गया कि खंबे को भी खड़ा करके उसको वोट मिल जाता था, लेकिन अभी भी अगर आप भूल रहे हैं, अभी भी पावर कहीं और है, अभी भी पावर कहीं और है, कोई माने या ना माने, अगर वहां से पासिंग हो जाएगी तो नो डाउट मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अभी मुमकिन नहीं है। इसीलिए देखें, जो आप बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, एमक्यूएम कभी किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करती थी, पहले हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा करती थी, भले जीते या हारे, किया वो परवाह नहीं थी। देखिए इनका एमक्यूएम को भी पता है कि वो उस तरह माजी वाला हिस्सा नहीं करती, तो लोग नाला भी है। जो पीटीआई की जो कराची में वोट पड़ा था वो तो था, सबको पता है कैसे जीती थी वो, लेकिन एक गुस्से का वोट भी था एमक्यूएम के अगेंस्ट, जो लोगों ने पीटीआई के भी कुछ लोगों ने दिया, गुस्से का था, क्योंकि इस शहर की हालत देखने में क्या है, इनके पास एब्सोल्यूट पावर रही है मुख्तलिफ पैकेज के अंदर, बिलखुसूस मुशर्रफ दौर के अंदर। तो कराची में कोई चीज़ नहीं हुई, पूरी इंडस्ट्री सारे तबाह हुए सारा, तो वो चीज़ें हैं। तो इसीलिए नून लीग के साथ पहले इत्तेहाद कर लिया है। और फिर अभी देखें जो सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ जो इत्तेहाद बन रहा है जीडीए का, ठीक है, पहले भी देखें जीडीए में 28 जमातें थी, वो कोई अपने घर से भी हार गए थे वो लोग। तो ये देखें, ये सियासत में चालबाजियां रहती हैं, कोई किसी का हरीफ होता है तो फिर वो हरीफ बन जाता है, हरीफ हलीफ बन जाता है। इस सियासत कुछ दो और कुछ दो का नाम है हुसूल इख्तिदार के लिए, ना कि अच्छा। इसमें एक पॉइंट और भी आप इजाफा करें, जब भी प्रोग्राम करें ना, तो उसमें मार्शल का भी बोल है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि असल अवाम किधर होते हैं इसके अंदर जी, जो वोट देते हैं उनके साथ क्या क्या सलूक होता है उसके बाद। तो अभी अवाम के पास भी ये आया है कि ये फिर जो आते नहीं है, साल एक दफा आते हैं, कुछ लोग चप्पल पहन के आते हैं, कुछ लोग किस तरह से आते हैं, उसके बाद तो तरफ आते भी नहीं है। उन्हें भी इसका एक मवाजना करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए कि पहले मैनिफेस्टो का ऐलान होता था कि मैनिफेस्टो के ऊपर जाएंगे, क्या आवाम को मिलेगा। अब तो मैनिफेस्टो की नहीं मिले, अब तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी कि ये मैनिफेस्टो है, ये मंशूर है हमारी जमात का, आवाम को ये देना है। अब तो वो भी खत्म हो गया। तो फिर वो इसी तरह से यही हाल होगा, छोटी छोटी जमातें मिल जाएंगी, 25-25, 30 जमातें मिलेंगी, वो मिल के सीट इलेक्शन लड़ेंगी, तो फिर उस असेंबली में क्या हाल होगा। नदीम रज़ा साहब, आप तो खैर बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना था इलेक्शन से पहले ही कि कोई जमात ये कहे कि सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं होगी, मिलजुल कर ही हुकूमत बनाएंगे। तो ये आज इस सियासत पे ये वक्त आ गया कि तमाम बड़ी पार्टीज़, पीटीआई, पीपीपी, पीएमएलएन, जो कि वज़ारत उज़्मा की दावेदार भी है,
वो भी ये कह रहे हैं कि अक्सरियत तो हमारे पास नहीं होगी, मिलजुल कर ही काम चलाना पड़ेगा। देखें, मैंने शायद पहले भी कहा था कि अब जब भी गवर्नमेंट बनेगी ना, वो नेशनल गवर्नमेंट ही होगी। अब किसी की नहीं होगी। देखिए, असल दो जमातों के दरमियान मुकाबला होना है इस वक्त। जो होना है जी कि कौन ज्यादा सीटें लेता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग है। बाकी सारी चीजें कि वो आपको सबको पता, उसे बात करनी बेकार है जी कि क्या क्या हो चुका है सारा कुछ। ठीक है, असल में देखिए, जनूबी पंजाब है जहाँ पीपल्स पार्टी जोर लगाएगी, उनके साथ इस्तेकाम वालों के साथ भी सीटें वहां से लेने के चक्कर में रहेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तो ऑलमोस्ट वाइप ऑफ हो चुका है, इनको सीटें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, मेरा अपना एक है कि इस दफा कुछ ले लेंगे, माजी की तरह नहीं, और कुछ सीटें ले लेंगे। फिर में ऑलरेडी ये गेन करेंगे पीपल्स पार्टी। भले इतिहाद बन जाए, माजी में हमने देखा 28 जमातों का, अभी फिर हो जाएगा। सारी PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। तो क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। ये मौलक वही, यानी कि मौलक से ना कहें, गवाह पार्लियामेंट ना कहें, लेकिन ये नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म होगी। अब कोई इंडिपेंडेंट या वाज़े मेजॉरिटी, तो मैं तो वाज़े मेजॉरिटी, छोटी छोटी ये जमातें सारे मिल मिला के ना सबको बिठा दिया जाएगा, लो बैठो, कोई किसी खिलाफ नहीं होगा। सारे तो सबको, जब सबको मिल जाएगा ना उसका अपना राइट, तो फिर कौन लड़ेगा किसी के लिए? ठीक है, तो वसीतर मफाद में ये सब कुछ होगा, वसीतर मफाद में अपने तो ये देखें, अभी टाइम है, अभी टाइम। अगेन एक पॉइंट छोड़, मैं इसमें कोई किसी किस्म का वसवसा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग कि क्या क्या होगा। अभी तो देखिए रिवॉल्यूशन चल रही है और जल्दी से इत्तेहाद बन गया है। ठीक है, तो नदीम रजा साहब, जाते आते वैसे अब तो बहुत सारी चीज़ें कन्विंस हो गई हैं, हो रही हैं हैपनिंग्स, इलेक्शन तो हो ही जाएंगे ना, कि या कोई है चांसेस? देखें अच्छी बातें करनी चाहिए, एक पॉजिटिव ये तो वैसे चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं, मायूसी ना फैलाएं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि चाहिए इंसान को कि उससे कम सेहत बरकरार रहती है और उम्मीद का दिया जो है ना जलाया रहना चाहिए। चले इसी उम्मीद के साथ के अल्लाह करे मैक्सवेल ने एक पैर के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान की दिया जलाया है ना, तो ऐसे ही दिया जला के रखें इंशाल्लाह दिया जलना चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन इफ़ एंड बट्स से ये होता है थोड़ा सा कि बहुत सारी चीज़ें पस मंज़र में भी चल रही होती हैं। अल्लाह करे कि ये मामला इसी तरह चलें, मुल्क के लिए बेहतर हो और इलेक्शन वक्त पे हों, सियासी क़यादत आए, नई सियासी क़यादत आए और वो फ़ैसले करे पाकिस्तान के हक़ में, बेहतर फ़ैसले हो सकें, ताकि ये मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल प्लेयर्स के ऊपर है, और वो कितना अच्छा अपना रोल प्ले कर सकते हैं और कितना करना चाह रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सहूलतकारी के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इल्ज़ामात भी लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। थोड़ा सा ये बयानिया भी सेट किया जाता है, बनाने की कोशिश की जाती है कि शायद कोई कौन किसका फेवरेट है। हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह भी नदीम रज़ा साहब भी फरमा रहे थे, एक ट्रेंड सेट किया जाता है, थोड़ा सा माहौल बनाया जाता है ताकि चीज़ें टिल्ड हों इस तरफ। देखने ये है कि आगे चलकर मामला किस तरफ जाते हैं, कौन सी जमात लीड लेती है इस पूरे मामले में। और सियासी तौर पे चूँकि इस वक्त इत्तेहाद बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं, जो पुरानी जमातें थी जो किसी दौर में इत्तेहादी थी, आज एक दूसरे के सामने खड़े। इस पर मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त चूँकि उन्होंने सिंध का रुख किया है, इत्तेहाद के सिलसिले में MQM को साथ मिलाया, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग भी रही, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बाजवा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और बाजवा साहब आज तो माशाल्लाह बड़े चार्ज नज़र आ रहे हैं, हमेशा ही होते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मज़ीद यूँ लग रहा है कि सियासी प्लेटलेट्स जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप के और तमाम कारकुनान के भी। देखिए, बात यह है कि जब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाए हैं जी, और उन्होंने एक कामयाब शो किया है, पावर शो लाहौर मीनार पाकिस्तान पर, और उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो वोटर्स थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनको चाहने वाले थे जी, उन्होंने उनका शानदार और पुरतफाक इस्तकबाल किया। और उसके बाद इस्तकबाल करने के बाद जो उन्होंने खिताब किया और जिस तरीके से उन्होंने
वहाँ पे अपनी बातें अपने साथियों से और पाकिस्तान के अवाम से की। उस वक़्त से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो इस वक्त चार्ज है और मोबिलाइज्ड है और बिल्कुल दिन रात इंतजार कर रहा है कि कब इलेक्शन की 8 फरवरी की तारीख आए और वो शेर के निशान पर थप्पा लगाएं और मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाएं, ताकि इस वक्त जो महंगाई बाजवा की साहब बात में अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे? टेक्निकल बुनियादों पे आगे क्या रिलीफ फौरी तौर पे मिल जाएगा? वो इस वक्त इलेक्शन लड़ने के अहल हैं नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आप ज़रा लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो इसके ऊपर भी रोशनी डालें ना। देखिए, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं तो समझता हूँ कि जब जिस मुकदमे में मियां साहब को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो अमेंडमेंट हो गई कि क्योंकि उसमें कोई क्लियर नहीं था कि फॉर हाउ मच टाइम किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो पार्लिमान ने उसको क्लैरिफाई कर दिया जी, कि 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। ठीक हो तो गया। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि अब वो चीज जो है वो प्रिवेल करेगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये साबित हो चुका कि सुप्रीम जो है वो कोई और इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोई और चीज भी नहीं है, सुप्रीम जो है वो सिर्फ पार्लिमान है। और जो पार्लिमान कानून नाफिज करेगी, जो कानून साजी करेगी, उसका निफाज जो है वो जो पाकिस्तान के ठीक कानून है, नाफिज तो बाजवा साहब आप एमक्यूएम के साथ भी आपने इत्तेहाद कर लिया है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने जा रहे हैं, कोई बड़ा सरप्राइज होगा सिंध से? हेलो जी बाजवा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 बोलिए। मैं एमक्यूएम के साथ मुलाकात हुई है ज़रा टॉप लीडरशिप की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब थे इधर से, वहाँ जनाब नवाज शरीफ साहब, तो सिंध में कोई बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं, बड़ा सरप्राइज देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखें बात यह है कि ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। देखें, पाकिस्तान मुत्तहिदा जो कौमी मूवमेंट है उसमें और आज से 15-20 साल पहले वाली जो एक एमकेएम थी, उसमें बहुत फर्क है। वो एमकेएम लंदन थी, ये एमकेएम पाकिस्तान है, नंबर 1। नंबर 2, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो मियां शहबाज शरीफ साहब कराची से एक हल्के से एनए में उम्मीदवार थे कौमी असम्बली के, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 100 वोटों से वो हारे थे। इसका मतलब ये है कि हमारे वोटर सिंध में और कराची में मौजूद हैं। ठीक है। अब चूंकि जो कराची है वहां पर एक और भी सियासी जमात है, भले वो लोग एमएनए या एमपीए के उम्मीदवारों में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनका वोट बैंक वहां पर मौजूद है, उसका नाम है जमात इस्लामी। ठीक। और एक दूसरी बड़ी जमात मुत्तहिदा है, एक जमात जिसको वो कहते हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीएमएलएन को वहां पे लोग इग्नोर करते थे और लोग समझते थे कि ये सिंध की पार्टी नहीं है, हालांकि सिंध में भी मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले बेशुमार लोग हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हमें जरूरत है वहां पर एक साथी की जो दूसरी पार्टियों के मुकाबले में हमारा साथ दे और हम वहां पर भी अपनी जो मकबूलियत है उसका अंदाजा लगा सकें। और मुझे बड़ा कभी यकीन है कि ये जो मीटिंग हुई है एमकेएम के साथ, जी जी, एमकेएम पाकिस्तान के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के और मियां शहबाज शरीफ साहब की, इंशाल्लाह हम दिखाएंगे अपने मुखालफिन को कि अब वो दौर खत्म हो चुका। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो चारों सूबों की जमात साबित होगी और हम सिंध में भी काफ़ी कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और अब देखना यह है कि ज़रा वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ किस हद तक कामयाबी मिलती है। और दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, दावे पहले भी किए जा रहे थे, इस तरह की इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहले भी बने हैं, अब भी बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि ये सारे इत्तेहाद माजी में भी नाकाम हुए, आगे भी नाकाम होंगे। देखना कि अवाम किसको वोट देते हैं और नई जो हुकूमत आएगी वो किसकी होगी, अवाम किसको वोट करेंगे।
ये ज़ाहिर है 8 जनवरी 2024 को 8 फरवरी 2024 को ये फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले सियासी गेमा खेमी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और मोमेंटम बनाया जा रहा है इलेक्शंस के हवाले से। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।